हेलो दोस्तों, मैं हूं भंवर सिंह और आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान के जालोर ज़िले का यह बिनमाल नगर बहुत ही ऐतिहासिक और बहुत प्राचीन है। इसका इतिहास बहुत गौरवशाली रहा है। ये देवभूमि भी है। यहाँ पर अनेक प्राचीन मंदिर और बहुत प्राचीन बावड़ियाँ भी हैं, जिनकी शिल्पकला और वास्तुकला को देखते ही हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं। यही वो प्राचीन नगर है जो 2 बार विदेशी आक्रांताओं के कारण से विध्वंस के कगार पर पहुंच गया था और बाद में तीसरी बार स्थापित हुआ है। सिर्फ सबसे पहले श्रीमाल, फिर आलमाल और फिर अब जाकर के बिनमाल है। बिनमाल प्रतिहारों की राजधानी भी रहा है। यही वो नगर है जहां पर कवि माघ ने जन्म लिया, जिन्होंने शिशुपाल वध नामक संस्कृत में महाकाव्य लिखा। यही वो नगर है जहां पर ब्रह्मभट्ट जैसे गणितज्ञ ने जन्म लिया था। यहीं पर राजा भोज भी आकर के कई दिनों तक विश्राम किया था और यहाँ पर अनेक शासकों द्वारा गुजरात से लगा करके और राजस्थान की ठेठ पश्चिम छोर तक शासन किया था। उनकी राजधानी भी रहा। 20 किलोमीटर तक इसकी लंबाई चौड़ाई थी प्राचीन समय में। आज यहाँ से करीबन 15 किलोमीटर दूर साविदर गांव है। वहाँ पर एक हनुमान जी का ऐतिहासिक मंदिर है। वहाँ कहते हैं वहाँ प्रवेश द्वार था, वहाँ तक बिनमाल था। आज भी वहाँ पर खंडर दिखने को मिलते हैं, हम जब दर्शन करने के लिए जाते हैं तो। इसी ऐतिहासिक नगर में एक और बहुत प्राचीन ऐतिहासिक मंदिर है जो दुनिया में कहीं पर भी नहीं है, भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर में विश्वविख्यात है, और यह है वारा श्याम का मंदिर, जो इकलौता भगवान श्री विष्णु के तीसरे अवतार वारा के रूप में यहाँ पर विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। और लगभग 8 फीट ऊंची आदमकद वारा श्याम भगवान की प्रतिमा है और शहर के बीचों बीच में है। तो आइए दोस्तों, आपको दर्शन करवाते हैं ये बिनमाल नगर। यहाँ से बिनमाल में प्रवेश करते ही पिपली चौक से आगे की तरफ ये संकरा रास्ता है, जहाँ गाड़ी तो वहाँ तक जाती नहीं है, लेकिन पैदल आप जा सकते हैं आराम से, या बाइक लेकर भी वहाँ तक जा सकते हैं। फिर आगे जाने पर एक घुमावदार मोड़ आता है और उसके ये बाईं तरफ आप देख रहे हैं परकोटा नज़र आ रहा है। यहीं पर भगवान वारा श्याम का मंदिर है, जो उत्तर दिशा में मंदिर का द्वार है, लेकिन वारा श्याम की जो मूर्ति है उसका जो मुख है वो है पूर्व दिशा में। और ये बहुत ऐतिहासिक मंदिर है और लगभग 8 फीट तक ये मूर्ति भगवान वारा श्याम की है। 4 बार यहाँ पर आरती होती है और विशेष अवसरों पर 56 भोग आप देख रहे हैं वो लगाया जाता है। और वैसे दिन में 3 बार भोग लगाया जाता है, सुबह, शाम और दोपहर को यहाँ प्रतिदिन दाल और चूरमा का भोग लगाया जाता है। पुजारी जी स्वयं यहाँ पर आप देख रहे हैं जो प्रसाद तैयार करते हैं और यहीं पर भोग लगाते हैं। बिनमाल वासी जो बहुत ही श्रद्धा से यहाँ पर शीश झुकाने के लिए आते हैं। आसपास के लोग भी बहुत सारे दूर दूर से दर्शन करने के लिए लोग आते हैं और बिनमाल वासियों के लिए तो ये दिनचर्या का हिस्सा है। सुबह उठते ही लोग सबसे पहले भगवान वारा श्याम के दर्शन करने के लिए आते हैं। जब विशेष पर्व, तीज, त्योहार, अवसर होते हैं उस दौरान सब परिवार बड़ी संख्या में यहाँ भक्तों का तांता लगता है। इन दिनों में भी यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं। महिलाएं भजन कीर्तन करती है, लोग श्रद्धापूर्वक यहाँ आकर के बैठते हैं, उनको बहुत सुकून मिलता है। भगवान वारा श्याम के दर्शन करते हैं। या अनेक मूर्तियाँ आप देख रहे हैं। भगवान वारा श्याम की मूर्ति के पास में भी ये बहुत सारी मूर्ति है। वरुण देवता की मूर्ति, अग्नि देवता की मूर्ति, लक्ष्मी जी की मूर्ति है, ब्रह्मा जी की मूर्ति और बहुत सारी ढेर सारी इस मंदिर में जगह जगह मूर्तियां स्थापित है। इससे जाहिर होता है कि ये देवभूमि कितनी प्राचीन है, कितनी पुण्य धरा रही है, इसका इतिहास कितना गौरवशाली रहा होगा। यहाँ के मंदिरों को देख करके, यहाँ की बावड़ियों को देख करके हम सहज ही अनुमान लगा सकते हैं। तो भगवान वारा श्याम को सर्दियों के अंदर रजाई ओढ़ाई जाती है और गर्मियों के अंदर हल्के सूती वस्त्र ओढ़ाए जाते हैं, हल्के फुल्के। और ये जो मंदिर हैं इस पर पूजा अर्चना पंडित जी द्वारा की जाती है। पुजारी जी विधि विधान से 4 बार पूजा करते हैं। आरती के समय बड़ी संख्या में लोग आरती में शामिल होना अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं। ये जो गली है इसके पास में एक खिड़की बनी हुई है रास्ते की तरफ, जो लोग आते जाते, जो भी यहाँ से भले कोई भी काम के लिए आता है तो भी भगवान वारा श्याम के सामने से ही दर्शन करते हैं। ये एक यहाँ पर एक कटोरी भी रखी हुई है जिसमें चंदन है, जिसका तिलक लगा करके लोग दर्शन करके और फिर अपनी दिनचर्या आगे बढ़ाते हैं। तो ये बहुत ऐतिहासिक मंदिर है। इसके अंदर ये पीपल का वृक्ष है जिसके चारों लोग परिक्रमा करते हैं। बहुत छायादार, और पीपल वैसे भी पवित्र मानी जाती है। और जगह जगह यहाँ पर बहुत सारी मूर्तियाँ हैं स्थापित है। यहाँ एक ट्रस्ट भी बना हुआ है जहाँ लोग श्रद्धा से जो भी रसीद कटवाते हैं या भगवान को भेंट पूजा करते हैं उनका सबका हिसाब किताब भी यहाँ पर रखा जाता है। भगवान विष्णु के तीसरे अवतार वारा भगवान ही बिनमाल के ठाकुर जी कहे जाते हैं। यही यहाँ के मालिक माने जाते हैं। इनके सानिध्य में, इनकी असीम कृपा से सभी लोग अपना जीवन निर्वाह करते हैं। और भगवान वारा श्याम जो विष्णु के तीसरे अवतार थे कहते हैं,
हिरण्याक्ष राक्षस ने पृथ्वी को रसातल में धकेल दिया था, तो भगवान विष्णु ने तीसरे अवतार के रूप में सूर का अवतार लेकर के, वाराह रूप का अवतार लेकर के और पाताल लोक में जाकर के रसातल से अपने दांतों पर पृथ्वी को बाहर ला करके और वापस रखा और हिरण्याक्ष का वध किया। और तब से ये भगवान विष्णु का तीसरा अवतार वाराह रूप में पूजा जाता है। लेकिन ये सौभाग्य केवल विंध्यवाल को मिला है, जो पूरे विश्व में कहीं पर भी मूर्ति वाराह श्याम की नहीं है। ये ऐतिहासिक मंदिर है और आप देख रहे हैं ये ज़मीन से लगभग 3-4 फीट नीचे गहराई में ये मंदिर है। इससे जाहिर होता है कि ये शहर नगर बहुत प्राचीन है। बाजार के बीचों बीच में चारों ओर दुकानें हैं और आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है। लोग श्रद्धा से यहाँ पर शीश झुकाते हैं और मन्नत मांगने भी आते हैं। भगवान वाराह श्याम के चारों ओर का ये परकोटा ये भी बहुत ही प्राचीन है और मंदिर भी अपने आप में बहुत प्राचीन है। बिंदमाल जो बहुत ऐतिहासिक रहा है और बहुत ऐतिहासिक नगरी हुई, यहाँ पर बहुत बार आक्रमण हुए, लेकिन इस मंदिर को कुछ भी नहीं हुआ। इससे जाहिर होता है कि ये मंदिर अपने आप में बहुत ऐतिहासिक और बहुत ही पौराणिक कथाओं से जुड़ा हुई मान्यता इसकी है। तो आप भी कभी समय निकाल करके ज़रूर आएँ और आकर के और बिंदमाल के इस वाराह श्याम मंदिर में जाकर के भगवान विष्णु के तीसरे अवतार का जरूर दर्शन करें। आपको ये मूर्ति देख करके अलौकिक आनंद की अनुभूति होगी। आप सबको ये वीडियो कैसा लगा, आप लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।